अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। गाइस, बात करते हैं यहाँ पर मार्केट को लेकर के, मार्केट की क्या अपडेट और मार्केट में चल क्या रहा है। सो इस टाइम अगर आप ओवरऑल मार्केट को देखते हो तो ओवरऑल मार्केट यहाँ पर हमें रेड दिखाई दे रही है। और जिस तरह ओवरऑल एक ग्लोबली टेंशन बनी पड़ी है ना, मार्केट आने वाले दिनों में मजीद रेड हो सकती है। उसके पीछे सबसे बड़ी मेजर रीजन अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट। पहले तो अमेरिका सिर्फ इसराइल को बैक पे सपोर्ट कर रहा था, अब बिल्कुल फ्रंट पे आ चुका है। आपने देखा कल डोनाल्ड ट्रंप ने ये पोस्टें की अपने थ्रू सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर, और फिर उसके बाद इसको ट्विटर के ऊपर भी जो है उसका ट्वीट किया। अब इसमें इसने क्या बोला है, इसने सीधी सीधी ईरान को धमकी दे दी है। इसका मतलब है ये अब इन्वॉल्वमेंट ले चुका है। इसने बोला है कि अब हम ईरान के ऊपर का आसमान पूरे तरीके से कंट्रोल में ले चुके हुए हैं। आप समझ रहे हैं ये क्या कह रहा है? वह इस तरह क्यों कह रहा है कि ईरान के पास अच्छी एयर डिफेंस थी, लेकिन अमेरिकन टेक्नोलॉजी के मुकाबले में वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि यूएस का जो एयर पावर है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इनका ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बिल्कुल फेल हो चुका है। और ये ईरान की जो एयर स्पेस है ये अमेरिका के लिए कोई रुकावट नहीं पैदा कर सकती, और ईरान इसके ऊपर स्ट्राइक भी नहीं कर सकता। मतलब इतने कॉन्फिडेंस के साथ उसने यहाँ पर बात की है। मतलब उसने बताया कि यूएस जो है वो कई गुना ज्यादा जो है इनसे ताकतवर है। उसने यहाँ पर क्लियर कट एक धमकी दी ईरान को। उसके बाद फिर इसने एक और पोस्ट की, इससे मार्केट के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर पड़ा था कल। इसने बोला है कि हमें पता है कि ईरान का जो सुप्रीम लीडर है वो कहां पर छुपा हुआ है, हम उसे मार भी सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कर रहे ऐसा। लेकिन अगर मिसाइल सिविलियंस के ऊपर या अमेरिकन सोल्जर्स के ऊपर चलाए गए तो हमारा सब्र खत्म हो जाएगा और फिर हम यहाँ पर हमला लाजमी कर देंगे। अमेरिका ने ये समझ लो कि इसराइल की ये जो बयान है ना वो इनडायरेक्टली धमकी दी है। और इसने बोला अभी के टाइम में हम लीडर को छोड़ रहे हैं, लेकिन ज्यादा नहीं चलेगा। अगर मिसाइल्स वगैरह यहाँ पर मारे गए तो फिर हम यहाँ पर वार नहीं, हम यहाँ पर हमला करेंगे। मतलब आप समझ लो कि डायरेक्टली उसने धमकी दे दी ईरान को। फिर उसके बाद यहाँ पर ये वाली पोस्ट उसने करके ये उसने बोला कि अनकंडीशनल सरेंडर, मतलब अब आपको सरेंडर कर देना चाहिए। आपको पता है वर्ल्ड वार 2 में जर्मनी ने अनकंडीशनल सरेंडर कर दिया था। मतलब ये वो सरेंडर होता है जिसमें ना तो किसी चीज की डिमांड की जाती है, ना कोई शर्त रखी जाती है, बस ये हाथ खड़े कर देने कि हम हार गए, हर हाल में हार गए। वो कहता है ईरान को ऐसे करना चाहिए, अब हम टेबल टॉक नहीं करेंगे, कोई बातचीत नहीं होगी, सीधा सीधा उसको करना होगा। और 48 घंटे के अंदर अंदर उसने टाइम भी दे दिया। 48 घंटे के अंदर अंदर अगर ये मामला नहीं सॉल्व होते तो फिर हम यहाँ पर हमला कर देंगे। तो उसने ये भी बोल दिया कि अगर इसने हमारे जो सिविलियंस हैं और सोल्जर्स हैं उनके ऊपर हमला किया तो फिर यहाँ पर मामला खराब हो सकते हैं। अब ये वाली स्टेटमेंट से ओवरऑल मार्केट के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। अभी ये सिर्फ मुंह जुबानी है, तो जब ये हमला करेगा उसके बाद क्या होगा, मार्केट बुरे तरीके से क्रैश करेगी, क्योंकि वहां पर फिर रशिया भी नहीं चुप बैठेगा, चाइना भी चुप नहीं बैठेगा, पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठेगा, उसके अलावा जो मुस्लिम ममालिक हैं वो भी चुप नहीं बैठेंगे। तो जारी बात है दूसरी तरफ यूरोपियन कंट्रीज हैं जैसे कि फ्रांस हो गया, यूके हो गया, ठीक है, और उसके बाद इसराइल वगैरह, ये सब लोग भी यहाँ पर हमले की तरफ तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह बहुत ज्यादा मामला गड़बड़ हो सकते हैं और ये वार वर्ल्ड वार 3 की तरफ भी बढ़ सकती है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, नहीं तो पूरी मार्केट यहाँ पर खराब हो सकती है। तो इसके ऊपर आपने लाजमी नजर रखनी है। और अभी कुछ की लेवल्स में आपके साथ शेयर करूंगा मार्केट के क्या सिनेरियो हो सकता है, बीटीसी किस तरह मूव कर सकता है, आर्ट्सकन का क्या सिनेरियो हो सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप मार्केट के सेंटीमेंट्स देखते हो तो इस टाइम मार्केट के सेंटीमेंट आ चुके हैं न्यूट्रल में, 52 पे आ चुके हैं। उसके रीजन बीटीसी का डंप करना। अगर बीटीसी की हम बात करें तो बीटीसी इस टाइम ट्रेड हो रहा है $1,05,000 के ऊपर। और बाकी अगर आप आर्ट्सकन को देखो तो आज के दिन में आर्ट्सकन तकरीबन 8 से 10% ऑलरेडी करेक्शन कर चुके हुए हैं। अगर आप बीटीसी का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं, तो इस टाइम वीकली चार्ट के ऊपर हमें यहाँ पर रेड कैंडल यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो वही चीज है जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, अगर बीटीसी को ऊपर की तरफ जाना है तो इस ब्लैक लाइन को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देनी होगी, खासकर वीकली कैंडल। अभी तो 3 दिन हुए हैं, अभी 4 दिन बाकी है, तो देखते हैं क्या करता है बीटीसी। आई होप सो अगर तो मामला यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं तो फिर बीटीसी अपसाइड की तरफ जाएगा, और अगर यहाँ पर मामला खराब होते हैं तो फिर यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ एक चार्ट शेयर करूंगा, इस चार्ट के ऊपर आपकी लाजमी नजर होनी चाहिए। 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर आपने जाके क्या करना है, इस ट्रेंड लाइन को लगा देना। वनडे पे भी लगा सकते हो, लेकिन 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर आपने इसको लगा देना है। आपने पहला ये लेवल जो है यहाँ से मार्क कर लेना है 93-94,000 का,
और फिर यहाँ से आपने ये 1,01,000 का, और उसके बाद यहाँ पर जहां पर भी ये आके लग रही है। अब देखो, अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखते हो तो इस ट्रेंड लाइन से बीटीसी को यहाँ से सपोर्ट मिली, फिर उसके बाद इस लेवल से सपोर्ट मिली, फिर उसके बाद यहाँ से इसको सपोर्ट मिली, अब फिर से उसी जोन के पास है। मतलब आप समझ लो कि ऑलरेडी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये 4 बार टेस्ट कर चुकी हुई। तो मेरी बात ध्यान से सुन लेना, अगर तो बीटीसी अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर गया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर गया और इसने यहाँ पर टेस्ट किया, तो चांसेस है बीटीसी यहाँ पर आ सकता है 1,02,000 से $1,00,000 तक आ सकता है। इसके ऊपर आपने लाजमी नजर रखनी है। और अगर बीटीसी इस लेवल को कामयाबी के साथ ब्रेक कर देता है, इस लेवल को, यानी कि $1,06,000 के लेवल को ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है, तो फिर बीटीसी दोबारा से आपको 1,07,000 से $1,09,000 पे जाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर यहां पर अमेरिका की तरफ से हमला हो जाता है तो बीटीसी डेफिनेटली नीचे की तरफ आएगा और ये लेवल तोड़ेगा। और अगर मजीद हमले होते हैं, यानी कि ईरान की तरफ से अमेरिका के ऊपर भी हमले हुए और स्टॉक मार्केट यहाँ पर बुरे तरीके से क्रैश हुई, तो फिर आप ले लो बीटीसी जो है इस लेवल को भी ब्रेक करेगा, यहां से इस लेवल को ब्रेक करेगा, टेस्ट करेगा, मे बी टेस्ट करने का टाइम ही ना मिले उसको, और सीधा यहां पर आएगा 96 पे ना रुका तो फिर $94,000 पे भी बीटीसी आ सकता है। और आपको मेंटली तौर पे तैयार रहना। और अगर ऐसा होता है तो आपके आर्ट्स 30% मजीद क्रैश कर सकते हैं, 30% मजीद क्रैश कर सकते हैं। और अगर 30% क्रैश करते हैं तो वहां पर चुप करके ना बैठ जाना। अगर आपके पास फंड पड़ा होगा तो लाजमी आर्ट्स को इनको एक्यूमुलेट करना, क्योंकि हो सकता है दोबारा ऐसा चांस फिर से ना आपको मिले और उसके बाद ही बुल रन आपको देखने को मिले। अंडरस्टैंड कर रहे हो? होनी तो है, थोड़ी बहुत झड़पें तो होंगी, क्योंकि अब बात जो है वो थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी है, अना पे आ चुके हैं, तो ये मामला थोड़े बहुत गड़बड़ होंगे। तो आपने इसके ऊपर लाजमी नजर रखनी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? अगर आप यहाँ पर लिक्विडेशन के हीट मैप के ऊपर आते हो तो आपको यहाँ पर लिक्विडेशन का हीट मैप क्या बताता है? ये डाउन साइड की तरफ सारी लिक्विडिटी दिखा रहा है, ऊपर की तरफ भी है, ये वाले भी, वो लेवल ब्रेक करेगा तो फिर ही लेगा ना लिक्विडिटी। और अगर आप यहाँ पर देखते हो नीचे की तरफ 1 वीक का चार्ट देखो, जरा गौर से देखना, ये देखो ये सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है बीटीसी की। तो अगर बीटीसी थोड़ा सा भी नीचे की तरफ आया तो ये सारी लिक्विडिटी ले सकता है। और अगर आप यहाँ पर 1 मंथ का चार्ट देखते हो तो 1 मंथ का चार्ट भी हमें यहाँ पर ये बताता है कि नीचे की तरफ काफी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। नो डाउट ऊपर की तरफ भी पड़ी है, लेकिन इस टाइम ये जो वार की टेंशन बनी हुई है, बीटीसी नीचे की तरफ आता है तो ये सारी लिक्विडिटी ले सकता है। इसके ऊपर आपकी लाजमी नजर होनी चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं मार्केट के लिए। तो आई होप सो बीटीसी जो है वो डाउन साइड की तरफ नहीं आएगा, अप साइड की तरफ जाएगा, अगर इनकी आपस में जो है वो बातचीत हो जाती है। तो इसके ऊपर आपने लाजमी नजर रखनी है। अगर आप इथेरियम की बात करते हो तो इथेरियम स्टिल अभी भी उसी कंसोलिडेशन जोन में है जो लास्ट टाइम मैंने आपके साथ चार्ट शेयर किया था, अभी भी उसी कंसोलिडेशन जोन में है। तो जब तक इसके अंदर है तब तक तो सेफ है। तो अगर बीटीसी नीचे गिरता है तो फिर जारी बात है इथेरियम भी नीचे आएगा, फिर इथेरियम के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर हो सकता है। इथेरियम भी आपको 2000 से $1,800 पे देखने को मिल सकता है। इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। बीटीसी की डोमिनेंस की बात करते हैं तो बीटीसी की डोमिनेंस अभी तक तो इस ट्रेंड लाइन से नीचे ही है, रिजेक्शन लेती हुई नजर आ रही है। आई होप सो बीटीसी की डोमिनेंस भी नीचे की तरफ आएगी। मुझसे काफी मेंबर पूछ रहे थे आर्ट सीजन का क्या बनेगा, तो देखो यार पिछले 6 महीने से यही मैं सुनता आ रहा हूँ, आर्ट सीजन। और बहुत सारे यूट्यूबर भी बोल रहे थे, इवन के मुझे भी ऐसा लगता था कि मंथ ऑफ अप्रैल मई में आर्ट सीजन देखने को मिल सकता है। लेकिन आप सबको पता है कि मंथ ऑफ अप्रैल में ही हमें थोड़ी सी अफवाहें मिलनी स्टार्ट हो गई थी कि ईरान और इसराइल के दरमियान में वार हो सकती है। मंथ ऑफ मई में ऑलमोस्ट तकरीबन कंफर्म हो चुका था, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा ऐसा लगता था, क्योंकि पहले भी आपको पता है एक दूसरे को सिर्फ धमकी देते थे, वार तक नहीं बात आई थी। और जैसे ही इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया उसके बाद फिर मार्केट के ऊपर प्रेशर हमें देखने को मिला। नहीं तो मार्केट हमें मंथ ऑफ जून में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आनी थी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अभी के टाइम में ये जो सिनेरियो चल रहा है इसको आप बर्दाश्त कर लो, चंद हफ्तों की बात है, उसके बाद मार्केट आपको अच्छे लेवल के ऊपर पंप करते हुए नजर आएगी। अगर आप इन्वेस्टर्स की बात करो तो इन्वेस्टर इस टाइम बिटकॉइन को बड़ा स्ट्रॉन्गली होल्ड करके बैठे हुए हैं, वेल्स भी यहाँ पर एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और इसके अलावा आर्ट्स कॉइन को भी एक्यूमुलेट कर रही है, वेल्स कर रही है, इन्वेस्टर कर रहे हैं। उनको पता है ये फिल वक्त के लिए जो टेंशन बनी हुई है ये तो खत्म हो जाएगी, लेकिन ये जो अभी अपॉर्चुनिटी मिल रही है इससे हमें फायदा उठाना चाहिए। तो वो लोग फायदा उठा रहे हैं तो आपको भी यहाँ पर फायदा उठाना चाहिए। लेकिन आज के दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज एफएमसी की मीटिंग है और देखते हैं हमारे पास फेडरल फंड रेट क्या निकल कर आता है। वैसे तो 99% चांसेस हैं कि यहाँ पर फेड रेट कट नहीं करेगा, लेकिन अगर रेट कट नहीं करता
तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, वो बहुत ज्यादा मायने रखेगी। बाकी इंशाल्लाह इसको हम रात को लाइव कवर अप करेंगे, तो रात के लाइव सेशन को लाजमी अटेंड करना, क्योंकि रात के लाइव सेशन में मैं अक्सर ट्रेड्स वगैरह देता हूँ जिससे आपको अच्छा बेनिफिट हो सकता है। और रात को भी मैंने बीटीसी की ये ट्रेड दी थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,03,900 से मैंने ट्रेड दी थी। मैंने पहला टारगेट ये वाला दिया था और मैंने बोला था कि इसमें आप ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं। मैंने टिया की ट्रेड दी थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कल मैंने ये टिया की ट्रेड दी $1.60 से, और ऑलमोस्ट तकरीबन टिया इस टाइम अगर आप देखो तो 10% के करीब, सॉरी 7% के करीब यहाँ पर प्रॉफिट दे चुका है। जुब की भी मैंने कल ट्रेड दी थी। तो अगर आप चाहते हैं इसी तरह की आपको ट्रेड मिलती रहे तो रात के लाइव सेशन को लाजमी अटेंड किया करें। तो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।